यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हम व्यवस्था में देखते हैं, बाइबल में देखते हैं, कई सारे नियम सब है। हम यहूदियों से देखते हैं, उस समय से लोग गिनती करते आया है, 613 नियम है और ये लोग उसको पालन करने का प्रयास करते थे। खासकर फारिसी लोग जो थे, व्यवस्था को सीखना, पालन करना और दूसरों को मनवाना उनका काम में से था। यीशु मसीह अंतिम समय में जब यरूशलेम जाते हैं, कुछ दिनों का समय रहता, उसी के क्रम में एक घटना घटती है जो आज का वचन में हम देखने पाते हैं। मत्ती 22 अध्याय उसका 34 से 46 में हम देखने पाते हैं। ये फरीसियों के साथ में बातचीत होता है, यानी कि प्रश्न उत्तर होने लगता है। सदुकी लोगों से जब बातचीत करता है, सदुकी लोगों का जो समस्या था, सवाल था, उनका सही उत्तर दे देता है, लोग चुप हो जाते हैं। तब फरीसी लोग आते हैं, यीशु को टेस्ट करना चाहते हैं। जो भी रहा, यीशु मसीह कोई भी चीज़ का आंसर नहीं दे सकते, ऐसी बात तो नहीं है, परंतु उन्होंने सवाल के यीशु मसीह से क्या किया, व्यवस्था की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। असल में ये लोग जानना चाह रहे थे, ऐसी बात नहीं, क्योंकि पूछने वाला जो होता था व्यवस्थापक, यानी व्यवस्था से जो कंठस्थ करता, सीखता, मानता, दूसरों को पालन करवाता, इसलिए उसके पास में उत्तर था। लेकिन यीशु क्या जवाब देता है, कहीं कुछ गलत ना बोले तो हम उसे पकड़ लेंगे, इस प्रकार का भावना था। लेकिन उन्होंने सही सही जवाब दे दिया। 2 आंसर उन्होंने दिया। उसमें से पहला कहा परमेश्वर से प्रेम रखने के बारे में, जो मत्ती 22:37 में पाते हैं, और दूसरा कहा पड़ोसी से प्रेम रखने के बारे में, मत्ती 22:39 में कहता है। और व्यवस्था की सबसे बड़ी, बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा यही है। और उनका भी कहिए, इस बात के बाद में यीशु स्वयं उनको भी सवाल पूछता है, 2 सवाल पूछता है, और उन सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो वचन मैंने दिया है, इसके अनुसार मैंने शीर्षक रख दिया, बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है परमेश्वर से प्रेम रखना। हम जैसे कि देख रहे थे, व्यवस्था में 613 नियम ये लोग देखे थे। शुरू में परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया, उसके बाद कई सारे और नियम लेते गए, 613 हो गए। 613 को याद करना, पालन करना मनुष्य के लिए कठिन था, असंभव भी नहीं था। कितना को याद करे, कितना को क्या नहीं करे। लेकिन उन 613 में से 365 ऐसा था, ये ना कर, वो ना कर, ऐसा कर, ऐसा ना कर, माने नेगेटिव यानी नकारात्मक था। और उसमें से 248 ऐसा था, थोड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मक था। माने कि 265 आने के पीछे ऐसा लगता है कि इस साल का हर एक दिन कुछ ना कुछ ये नहीं करना, वो नहीं करना है, ये चेतावनी उस व्यवस्था के अनुसार देखने पाते हैं। मनुष्य के लिए इतना पालन करना संभव नहीं था। और इनमें से एक भी चीज को आपने यदि उल्लंघन कर दिया, सारी चीजों में आप दोषी ठहरा जाते हैं। याकूब 2 अध्याय 10 पद के अनुसार कहता है, कोई एक बात में चूक जाता है, सारी चीजों का दोषी ठहर जाता है। इसलिए मनुष्य के लिए ऐसा संभव नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा से नया नियम को लाता है, नया व्यवस्था को लाता है, जो प्रेम का, अनुग्रह का, दया का, क्षमा का व्यवस्था कह सकते हैं। और उसमें से हम प्रमुख आज्ञा देखने पाते हैं, परमेश्वर से प्रेम रखना। और ये कह सकते हैं निचोड़ था व्यवस्था का, जितने शिक्षा उसका निचोड़ था। जैसे कि हम किसी दुकान में जाते हैं जूस पीने के लिए, तब क्या कहता है, फल को काटता है, उसमें से रस निकालता है, हमें एक गिलास में देता है जूस, मन निचोड़ के पूरा फल का। वैसा ही है, निचोड़ का हम कह सकते हैं परमेश्वर से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम रखना, ये सबसे बड़ी और मुख्य है उसका सारण। ये हम 10 आज्ञा में भी हम देखने पाते हैं। पहला से चौथी आज्ञा का सारांश परमेश्वर से प्रेम रखने के बारे में चर्चा करता है। 5वीं से 10वीं आज्ञा का सारांश जो आपने पड़ोसी से प्रेम रखने के बारे में कहता है, जो आज का वचन का भी यही है। और कैसा प्रेम रखना है कहता है, संपूर्ण मन से, अधूरा मन से नहीं। छोटा बालक को देखिएगा, अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। ये अभी जो बढ़ रहा हो, चलना सीख रहा हो, बात करना सीख रहा हो, ऐसे बालक के बारे में, बड़ा बालक की बात नहीं बोल रहा हूँ। बड़े होते होते उनका स्वभाव में बदलता रहता है। छोटे बालकों का स्वभाव कोमल होता है, नरम होता है, विश्वस्त होता है। वे लोग माता पिता के ऊपर भरोसा करते हैं, प्यार करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। माता पिता भी उनका सुरक्षा करते हैं, उनके ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हमें भी एक छोटा बालक के समय जैसे अपने माता पिता पर भरोसा रखता है, प्रेम रखता है, हमें भी प्रेम करना चाहिए। वैसा ही
जैसे छोटा वाला। इसलिए नीति वचन 3 5वां 6वां बात में क्या कहता है, संपूर्ण मन से यह पर भरोसा रखना कहता है, अधूरा मन से नहीं। यहाँ पर कहता है संपूर्ण मन से, अधूरा मन से नहीं। या इसलिए आप देखिएगा मत्ती 18 अध्याय उसका 3 पद में कहता है, मन फिराओ और बालक के समान मन बनाओ ताकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सको। बालक के समान यदि मन नहीं बनाते हैं परमेश्वर के राज्य से वंचित हो सकते हैं। वो छोटा बालक की बारे में, बड़ा बालक नहीं। बड़ा होने के बाद उनका स्वभाव में बदलाव होता है। कई लोगों को अनज्ञाकारिता होने लगते हैं, माता पिता से दूर होने लगते हैं, कई नफरत भी करने लगते हैं। बीते जून महीना का एक घटना आपने न्यूज में सुना होगा, उत्तर लखनऊ की घटना है। और क्या हुआ, एक 16 साल का लड़का था और क्या हुआ, वो मोबाइल में गेम खेल रहा था, यानी पबजी खेल रहा था। और पबजी खेलते कारण से उसकी माँ हमेशा उनको डांट फटकारती थी। उसका पिता फौजी में रहने के कारण से घर में से दूर रहता था। एक दिन इतना गुस्सा हो गया बालक, क्या किया, अपने पिता का पिस्तौल जो घर में रखा हुआ था निकाल, अपने माँ को ही शूट करके मार दिया। मरने के बाद में किसी को बताया नहीं, चुपचाप से उसका बॉडी को छिपा दिया और किसी को पता ना चले। लेकिन बाद में लोगों को पता चल जाता है, पुलिस आता है, उसको अरेस्ट कर लेता है। हो सकता है वो बालक जब छोटा था कैसे माता पिता पर डिपेंडेंट था, माता पिता भरोसा रखता था, ये करता। जैसे बड़ा होते गया हो सकता है स्वभाव में बदल गया, उसका प्रेम माता पिता से शिफ्ट होकर मोबाइल और उसका गेम में हो गया। और उससे बढ़कर माता पिता रहे ना रहे ये उनके लिए ज़्यादा जरूरी ऐसा लगता। हमारा स्वभाव ऐसा ना हो, संपूर्ण मन से ऊपर भरोसा रखना है, प्रेम रखना है, अधूरा मन से नहीं है। कोई भी अधूरा चीज़ हम करते हैं उसमें कोई फायदा नहीं। घर बनाते हैं अधूरा तो क्या फ़ायदा होगा, कहीं जा रहे हैं आधा ही रास्ता जाएंगे तो क्या फ़ायदा, कोई भी काम कर रहे हैं आधा ही करेंगे तो क्या फ़ायदा है। अधूरा में कोई चीज़ नहीं है, संपूर्ण। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करना संपूर्ण मन से हमें करना है, अधूरा मन से नहीं। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, पड़ोसी से प्रेम रखना, इसी के साथ जुड़ा हुआ। परमेश्वर से प्रेम के साथ पड़ोसी प्रेम जुड़ा हुआ। यदि हम पड़ोसी प्रेम ना करें तो परमेश्वर प्रेम का भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि एक दूसरे से ये कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ ही है। पड़ोसी से कैसे प्रेम रखना है, अपने समान प्रेम रखना है। जैसे हम अपने आप को प्रेम रखते हैं, अपना बुरा नहीं चाहते हैं, अपना भला ही चाहते हैं, वैसे हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है, दूसरों से प्यार करना है। और ऐसा सोचते हैं, ऐसा प्यार करेंगे तो दूसरों का कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए रोमी उसका 13 अध्याय 10 पद में कहता है, प्यार पड़ोसी की कुछ भी बुराई नहीं करता। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है, यानी कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रेम रखने की अति आवश्यकता है, जैसे कि वचन में कहता है। और यदि प्रेम हमारा जीवन में नहीं है, हमारा जीवन में धन दौलत गाड़ी बंगला सब चीज़ होगा, लेकिन खुशहाली शांति कभी नहीं हो, सच्चा आनंद सच्चा शांति कभी नहीं हो। प्रेम क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ता है। जिस परिवार में प्रेम नहीं है परिवार स्थिर नहीं रहता है, टूट जाता है। जिस समाज में प्रेम नहीं है समाज टूटता है। जिस मंडली में प्रेम नहीं मंडली टूट जाता है। इसलिए प्रेम बहुत जरूरी है। ये हमारा जीवन को, हमारा परिवार को, हमारा समाज को, हमारा कलीसिया को सुंदर बेहतर बनाता है। ये मानो जैसे हम किसी सब्जी बना रहे हैं तो उसमें मसाला डालते हैं तो उसका टेस्ट को जैसा बढ़ा देता है, हमारा जीवन को सुंदर टेस्टी बनाने वाला प्रेम ही है। मैं हैदराबाद जब गया हुआ था, वहाँ हैदराबादी बिरयानी मिलता है, हालांकि दूसरे जगह भी मिलता है, लेकिन वहाँ के हैदराबाद लोगों का दावा है यहाँ जो बिरयानी मिलता है दूसरे जगहों से भिन्न है। यहाँ का जो तत्व हम उसमें यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और बिरयानी बनाते हैं, उसमें सुंदर होता है, महक होता है, टेस्टी होता है और दूसरों से बेहतर होता है। उनका कहना है जो भी है, उनका जो मसाला सब इस्तेमाल करते हैं, जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है दूसरों से बेहतर है, जिससे उस खाने का चीज़ को बेहतर बनाता है। वैसा ही प्रेम जो है हमारा जीवन को, हमारा समाज को, हमारे परिवार को बेहतर बनाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हर एक के जीवन में। और ये प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। 1 कोरिन्थ 13 अध्याय में देखिएगा, सारे चीज़ हो प्रेम ही नहीं है तो हमारा जीवन बेकार है कहता है, ठन ठनाता हुआ ऐसे कहता है। तो
इसलिए प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम का जो ऑपोजिट है, इसका विपरीत है घृणा जो होता है, बैर रखना जो होता है, इससे परमेश्वर घृणा करता है। और बाइबल में कहता है जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और हत्यारा आनंद जीवन नहीं पा सकता है। यानी कि हम यदि किसी से बैर रखते हैं वो हत्या के समान है, और किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं है। इसलिए प्रेम ही इसका सोल्यूशन है, समाधान है। तीसरी विशेष बात, यीशु मसीह से पूछा गया, यीशु मसीह ने सवाल का जवाब दे दिया। अब यीशु मसीह उनको पूछता है मसीह किसका पुत्र है। तीसरा पॉइंट जो है मसीह किसका पुत्र है कहता है। उन्होंने जवाब दे दिया क्योंकि वे व्यवस्थापक थे, बाइबल को जानते थे, इसलिए उन्होंने उत्तर दे दिया दाऊद का संतान है। और मत्ती ये वर्णन इसलिए करता है, मत्ती वंशावली का पूरा वर्णन करता है। इससे कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है कि यीशु मसीह कहाँ से जन्मा, कहाँ से आया, कोई नहीं बोल सकता। यीशु मसीह का पूरा वंशावली की चर्चा हम बाइबल में पाते हैं, और एक एक का नाम होते हुए पहला अध्याय का पहला पद में ही देखिए, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, और यीशु मसीह के वंशावली के बारे में चर्चा करता है। और ये एक एक का नाम लेकर, और वर्णन के बाद में कहता है अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बेबीलोन के बंधुआई में जाने तक 14 पीढ़ी, बंधुआई के बाद में यीशु मसीह के आने तक 14 पीढ़ी। ये वर्णन कई पीढ़ी का वर्णन हम पाते हैं। हम तो अपना 5-10 पीढ़ी के लोगों को ही नहीं जानते हैं कौन थे हमारे पूर्वज लोग। यहाँ यीशु मसीह के इतने सारे डिटेल वर्णन है। अच्छा रहता कि हम अपने पूर्वजों के बारे में भी जानते। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है। और यहूदी लोग इसलिए उनको जवाब नहीं दिए कि उन्होंने जवाब तो दिया कि ये दाऊद के संतान है, लेकिन यीशु मसीह दूसरा सवाल क्या किया, तो दाऊद क्यों कहता है मसीह को प्रभु कहकर। वो तो उसका बेटा हो गया, लेकिन उससे प्रभु क्यों कहता है। असल में यहाँ आत्मिक पक्ष है। शारीरिक रूप से उसका वंश में से जन्मा है, लेकिन आत्मिक रूप से यीशु मसीह ईश्वर है, और इस सृष्टि को बनाने वाला वही था। यूहन्ना 1 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो सृष्टि के समय में यीशु वचन के आकार में था और परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा ही उत्पन्न हुआ। और वचन 1 अध्याय में आगे पढ़ते हैं तो वही वचन क्या किया, देह धारण किया, देह रूप लिया, यीशु मसीह के रूप में देह धारण किया, मनुष्य का धारण किया और इस जगत में आता है। और यीशु मसीह स्वयं भी कहा यूहन्ना 10:30 में, मैं और पिता यानी कि यीशु और परमेश्वर दोनों एक हैं, वो स्वयं कह दिया। इस कारण से ईश्वर होकर दाऊद भी उसको प्रभु कहकर पुकारता है। शारीरिक रूप से उसके वंश में से था, संतान था, लेकिन आत्मिक रूप से ईश्वर होने के नाते प्रभु कहकर। लेकिन वो विश्वास करे तब ना। यहूदी लोग अब तक ये विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आ चुका, उद्धारकर्ता जो मसीह है पुराना नियम में जिसके बारे में वर्णन हुआ है वो अब तक नहीं आया है। उनका ये विश्वास है, इंतजार कर ही रहे हैं। हालांकि इस कारण से मसीहियत और यहूदियों में अलगाव की भावना तो हुआ, क्योंकि यहूदी लोग अब भी नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह को मसीहा के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, और ये लोग इंतजार कर ही रहे हैं कब आएंगे। जो भी रहा, लेकिन कई लोग विश्वास किए और मसीहियत में आ गए, और जो लोग नहीं विश्वास किया अभी भी उस पूर्ण तरह। पौलुस का देखिए बाइबल में, उन्होंने भी उसी ग्रुप का था, लेकिन जब यीशु मसीह का दर्शन पाया इसका जीवन में बदलाहट आ गया, जीवन बदल गया। कई लोगों का जीवन में इस प्रकार की घटना घटती है, अद्भुत घटना, फिर भी देखकर भी विश्वास नहीं करते हैं। मैं कभी एक चर्चा किया था साधु किशन सिंह के बारे में। ये लोगों का परिवार में 10 भाई बहन थे, यानी 9 भाई 1 बहन थी, और बहन का नाम था संता। और ये संता सबसे छोटी थी, और ये साधु किशन सिंह तो बड़ा में से था, इसलिए दोनों में एज में बहुत डिफरेंस था। लेकिन दोनों प्रभु को अपना लिया था। परिवार के बाकी बेटा लोग नहीं अपनाया, माता पिता भी नहीं अपनाया, लेकिन इनको प्रभु को अपनाने के कारण से उसके पिता ही इनको मार डालना चाह रहा था। और ऐसा हुआ कि एक समय तो बीमार अवस्था में हो गए, संता का मृत्यु भी हो गया। इसलिए कि मसीहियत को ग्रहण करने के कारण से उन्होंने कहा हम इनको नहीं जानते हैं। तो इन्होंने वहाँ का पुरोहित से वो संपर्क किया, पुरोहित आए, उनके लिए प्रार्थना किया, कहा कि आज तो रात हो गया, कल हम इनका दफन करेंगे।
और रात के समय में साधु किशन सिंह अकेले अपने बहन मृत बहन के साथ में रूम में था और उन्होंने प्रार्थना किया, उसके बाद सो गया। अचानक से प्रभु ने क्या किया, उस संता का आत्मा को वापस उसमें घुसा दिया, यानी कि वो कहाँ स्वर्ग चला गया था। स्वर्ग का दर्शन तब देखने के बाद में जैसे वापस आया, छात जो था जहाँ पर से वो आत्मा वो वहाँ पूरा तोड़ फोड़ हो गया, यानी कि छप्पर फाड़ के जो कहा जाता वैसा हुआ। लेकिन परिवार के सदस्यों को इससे कोई भी दिलचस्पी नहीं कि प्रभु परमेश्वर जीवित ईश्वर है, लोगों को मृतकों से जिंदा कर सकता है। इन बातों का कोई विश्वास नहीं रहा, इनका कुछ होने ना जाने से कोई उनको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो भी रहा, ये दोनों घर से उनको निकाल दिया गया, उनको मार डालने का कोशिश किया गया, बंदूक से गोली भी चलाया गया, उनको पीटा भी गया। किसी तरह से बच के लोग निकल गए और प्रभु का सेवकाई करते रहे। जो भी रहा, आज आपके मेरे सामने भी है। यीशु को शारीरिक रूप से भी देखेंगे तो प्रभु नहीं कह सकते, ईश्वर नहीं कह सकते, साधारण मनुष्य बोल सकते हैं, जैसा कि वहाँ पर इसी लोग किए। लेकिन हम आत्मिक रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे तो वही सृष्टिकर्ता, वही ईश्वर है, उद्धार करने मनुष्यों को बचाने इस दुनिया में आया। तब हम प्रभु कह सकते हैं, उद्धारकर्ता को स्वीकार कर सकते हैं। पर परमेश्वर ऐसा करने में हमारी सहायता अगुवाई करे। आमीन। हम प्रार्थना, सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कम, जिनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।